हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग है। तो हम इसका देखेंगे 3D एनिमेशन के जरिए किस तरीक़ा से डायरेक्शन दे रहा है और इसमें क्या क्या फिटिंग्स लग रहा है, किस तरीक़ा से इसका हम व्यू देखेंगे और कैसे इसका हम फैब्रिकेशन करेंगे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 3D एनिमेशन के जरिए। तो सबसे पहले अगर हम इसका नॉर्थ डायरेक्शन अगर हम देखेंगे इस ड्राइंग का, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर एन लिख करके एरो इस तरफ दिया गया, यानी कि इस तरफ नॉर्थ हो गया, तो इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो गया। अगर हम इस लाइन को इधर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में एक WNRF फ्लैंज लगा हुआ है F5 में, इधर आप मटेरियल लिस्ट में देख सकते हैं। WNRF फ्लैंज के बाद एक यहाँ पर 2 जॉइंट दिखा रहा है और यहाँ पर एक कंटिन्यूशन नंबर भी दिखा रहा है यहाँ पर लाइनिंग खींच करके, और इसका हम मटेरियल लिस्ट नंबर देखेंगे 2 नंबर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं T लिख रहा है, TRED लिख रहे हैं कि रेड्यूस T है। अगर आप इसका साइज देखेंगे कि कितना बाई कितने का है ये, तो यहाँ पर देखिए लिखा कि 150 बाई 80, यानी कि ये 6 इंच बाई 3 इंच का ये यहाँ पर T लगा हुआ है, 6 इंच बाई 3 इंच का। अगर 80 लिख दिया तो यानी कि 3 इंच हो गया, और 150 लिख दिया तो ये जो मेन लाइन है ये 6 इंच का हो गया। ये नॉमिनल बोर डायमेंशन लिखा गया है, और यहाँ पर रोलिंग का यहाँ पर डायमेंशन दिया गया, क्योंकि ये जो टी है इसका एक जो फेस जो है निकला हुआ है वो रोलिंग में है। किस तरीक़े से रोलिंग दे रहा है यहाँ पर वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी कि इस तरीक़े से इसका रोलिंग दे रहा है, वेस्ट से ऑफ में रोलिंग रखना है ये वाला। और आगे में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोर्टिंग वगैरह यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, देख सकते हैं ये सब सपोर्टिंग लगा हुआ है 3 जगह। उसके बाद एक ब्रांच यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्रांच लग रहा है उसका डायमेंशन यहाँ पर लिख रहा है NB मतलब नॉमिनल बोर डायमेंशन होता है, 150 बाई 50 लिखा गया, यानी कि जो मेन लाइन है वो 6 इंच का हो गया, 150 यानी कि 6 इंच, और 50 लिखा है यानी कि 50, तो ये 2 इंच का ब्रांच यहाँ पर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो मेन लाइन है 150 बाई 25 लिख रहा है, यहाँ पर 25 डायमेंशन का ब्रांच लग रहा है, यानी कि 1 इंच का यहाँ पर एक ब्रांच लगेगा। उसके बाद आगे में आएंगे तो फिर से यहाँ पर 150 बाई 25 का यहाँ पर लग रहा है, यानी कि 1 इंच का लाइन यहाँ पर ब्रांच एक लग रहा है। उसके बाद और आगे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 150 बाई 50 लिख रहा है, यहाँ पर एक और ब्रांच यहाँ पर लग रहा है, 2 इंच का लाइन रहेगा ये। और सेंटर से 85 mm इसका डायमेंशन दिया गया है, तो आपको 85 mm डायमेंशन रखना है या फिर पूरा 85 mm हम पाइप का डायमेंशन रखेंगे। तो मेरे हिसाब से पूरा आप पाइप का डायमेंशन 85 रखिए, नहीं तो पाइप छोटा हो सकता है, बाद में आप उसको कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 85 बहुत कम डायमेंशन है। अगर आप सेंटर से लेते हैं तो वो तो हाफ OD में ही चला जाएगा, क्योंकि सेंटर से ये जो 85 डायमेंशन दिया गया है थोड़ा सा कम डायमेंशन है। तो 85 आप पूरा पाइप का डायमेंशन रखें, ब्रांच का जो पाइप है हेडर के OD से 85 mm अप के तरफ रखें। सेंटर से आपको ये नहीं लेना है क्योंकि बहुत छोटा डायमेंशन है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा छोटा डायमेंशन है तो आप ब्रांच का पाइप का डायमेंशन बढ़ा के रखें, बाद में उसको हम जितना चाहेंगे उतना कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि पाइप का पूरा कितना डायमेंशन रहेगा, तो आप एलिवेशन से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है, यहाँ पर 111,789 यहाँ पर लिखा गया है, इसी एलिवेशन से ये वाला एलिवेशन हम कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो यानी कि फर्स्ट वाला जो एलिवेशन दिया गया है 111,874, और यहाँ पर 111,789 दिया गया है, तो इसमें ये वाला डायमेंशन से ये वाला डायमेंशन अगर हम माइनस करेंगे, बराबर करेंगे, तो 85 डायमेंशन बच रहा है, यानी कि सेंटर से ही डायमेंशन दिया गया है 85 mm। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे इसका एलिवेशन से, ये वाला एलिवेशन से ये वाले एलिवेशन अगर हम मिलाते हैं तो 85 सेंटर से डायमेंशन दिया गया है। तो 6 इंच का जब हम पाइप में इसका हम लगाएंगे, तो 6 इंच का हाफ OD अगर आप देखेंगे तो 6 इंच का 168 OD होता है, 168 डिवाइड करेंगे हम अगर 2 से तो 84 mm डायमेंशन होता है। तो बिल्कुल ये OD के बराबर ये ब्रांच का जो पाइप है वो हो जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आपको 85 पूरा पाइप का डायमेंशन रखिए, पाइप के ऊपर से 100 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच यानी कि हेडर से ऊपर की तरफ 100 mm का पाइप ये निकला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आगे हम देखेंगे इसको बड़ा करना है या छोटा करना है, आप क्लाइंट से बात कर लेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, तो आप इस तरीका का अगर आप फिटिंग करते हैं ब्रांच का, तो इसमें आपको देख लेना है कैलकुलेशन करके कि हमारा एलिवेशन से यानी कि मेन एलिवेशन से कितना ये ब्रांच का टॉप का एलिवेशन दे रहा है। तो यहाँ पर एलिवेशन हमने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर 85 ही बच रहा है, सेंटर से 85 दे रहा है। जब हम सेंटर से 85 लगाएंगे तो OD कहाँ जाएगा, फिर 6 इंच का OD है,
वो भी 84 mm बचेगा, तो वो भी एक बराबर हो जाएगा पाइप का। तो हमेशा आपको पाइप को थोड़ा बड़ा रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर सपोर्टिंग है, फिर यहाँ पर ब्रांच है, उसके बाद यहाँ पर एक एल्बो लग रहा है, उसके बाद एक और यहाँ पर एल्बो लग रहा है। तो उसका एल्बो का देखिए यहाँ पर डिग्री लिखा गया कि ये वाला एल्बो 45 डिग्री का है और इधर वाला जो एल्बो है एक और वो 90 डिग्री का है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे में आ रहा है एक पाइप आ रहा है, फिर इसके 90 डिग्री का एल्बो है, फिर एक पाइप है, फिर इसके बाद एक 90 डिग्री का एल्बो है, उसके बाद फिर से पाइप है, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक 45 डिग्री का एल्बो है और उसके बाद यहाँ पर एक 90 डिग्री का एल्बो। देखिए यहाँ पर ये वाला एल्बो का यहाँ पर डिग्री लिखा गया है और ये वाला एल्बो का यहाँ पर डिग्री नहीं, सिर्फ 3 नंबर लिखा गया है। तो 3 नंबर में देखेंगे तो 90 डिग्री का एल्बो है और कितना क्वांटिटी है 90 डिग्री का एल्बो का। यहाँ पर देखिए 4 एल्बो लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 एल्बो है 90 डिग्री का और 45 डिग्री का एल्बो 2 है। तो मटेरियल लिस्ट में भी आपको पता चल गया, यानी कि हमारा 1 2 3 4 एल्बो यहीं पर लग रहा है और 2 45 का लग रहा है। और इसका रोलिंग किस तरीक़ा से दे रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। ये 90 डिग्री का एल्बो जो है इसका एक फेस जो है साउथ की तरफ रहेगा और एक फेस जो है वेस्ट से ऑफ में रोलिंग में जा रहा है, उसके बाद फिर से वेस्ट में जा कर के नॉर्थ में घुमा हुआ है और फिर यहाँ पर आकर के ये लाइन ईस्ट में जा कर के यहाँ पर डाउन हुआ है। तो इसका अगर हम इस तरफ से रोलिंग देखेंगे तो यहाँ से ये लाइन आ रहा है साउथ की तरफ और इसका 90 डिग्री का एल्बो जो है वेस्ट में करके ऑफ किया गया है और उसके बाद फिर से वेस्ट में जा रहा है। तो इसका अगर हम 3D एनिमेशन देखेंगे कि किस तरीक़ा से ये डिज़ाइन दिखा रहा है तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीक़ा से ये जो है लाइन रहेगा, जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ से एक फ्लैंज लगा करके यहाँ पर एक टी लग रहा है, टी भी रोलिंग में है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं इस लाइन को इस तरफ, अगर हम इस पोजीशन में इस लाइन को रखते हैं तो एग्जांपल मान लीजिए कि इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ और इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट। तो ये जो ब्रांच यहाँ पर जो टी बन रहा है, यहाँ पर टी जो लगाया गया है तो टी का दिखा रहा था वेस्ट से ऑफ में रोलिंग रखना है। ड्राइंग में देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ से वेस्ट से ऑफ में रोलिंग है। तो सेम वैसा ही हमने यहाँ पर बनाया है। इसको अगर आप साइड से देखेंगे जब तो देखिए यहाँ पर वेस्ट से आकर के ऑफ में रोलिंग हुआ है, ये सीधा नहीं है बिल्कुल, ऑफ में रोलिंग उठा हुआ है, देख सकते हैं। ये वेस्ट से आकर के ऑफ में रोलिंग हुआ है, देख सकते हैं वेस्ट से आकर के ऑफ में रोलिंग हुआ है। आगे में आएंगे तो इस तरीक़ा से 4 जगह ब्रांच लग रहा है, तो वो डिज़ाइन हमने बना दिया है। ड्राइंग में देख सकते हैं 1 2 3 और एक यहाँ पर 4 जगह ब्रांच है। उसके बाद फिर 90 डिग्री का एल्बो लग रहा है, उसके बाद 45 का एल्बो लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीक़ा से जो है पहले 90 डिग्री का एल्बो लगेगा और फिर 45 का एल्बो लगेगा और उसके बाद फिर पाइप लगेगा और फिर 90 डिग्री का एल्बो, उसके बाद फिर पाइप, फिर 90 डिग्री का एल्बो, उसके बाद पाइप, फिर यहाँ पर 45 का एल्बो, फिर यहाँ पर 90 का एल्बो। तो देखिए किस तरीक़ा से ये रोलिंग में है। इस तरफ मान लीजिए कि वेस्ट है तो यहाँ से वेस्ट से जा कर के ऑफ में ये रोलिंग हो गया, ये वाला इस एल्बो का एक फेस वेस्ट में जा कर के ऑफ में रोलिंग हुआ, फिर से ये वेस्ट में जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट में जा कर के ऑफ में रोलिंग हुआ और फिर से वेस्ट में जा रहा है। इसी तरीक़ा से इसका यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है। और ये भी ऐसा ही है, ये 90 डिग्री का एल्बो यहाँ पर आकर के एक फेस जो है वेस्ट में जा कर के ऑफ हुआ और फिर से वेस्ट में जा रहा है। सेम वैसे ही है, ड्राइंग में देख सकते हैं। इधर मान लीजिए कि वेस्ट है तो यहाँ से वेस्ट में जा कर के ऑफ हुआ, ये भी जो है वेस्ट में जा कर के ऑफ हुआ है, देख सकते हैं। ये 45 वाला जो एल्बो है वेस्ट में जा कर के ऑफ हुआ है। तो इसी तरीक़ा से ये जो रहेगा, जिस तरीक़ा से ये लूप आपको दिख रहा है ऐसा ही आपको टेम्पलेट जो है बैंड कर लेना है। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन हो गया। जब हम 3D एनिमेशन बना करके आपको दिखा दिए तो आपको इसी तरीक़ा से टेम्पलेट जो है बैंड कर लेना है। देख सकते हैं एल्बो किस पोजीशन पे लगा हुआ है। एल्बो जो है ऐसे सीधा वर्टिकल में नहीं है, एल्बो रोलिंग में है और यहाँ पर 45 का एल्बो 2 जगह लगा हुआ है। एल्बो जो है रोलिंग में है, देख सकते हैं। यहाँ पर एल्बो जो है ये रोल है, यहाँ से वेस्ट से, यानी कि अगर सीधा हम इसको वेस्ट में रखेंगे और 45 में ऑफ में रोल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 45 का एल्बो लगा देंगे। ठीक ऐसा ही यहाँ पर रोलिंग रहेगा, क्योंकि बाकी जो ब्रांच है यहाँ पर सीधा ऊपर ऑफ के तरफ लगा हुआ रहेगा, ये सब जो चारों है। और एल्बो जो है साइड यानी कि वेस्ट से ऑफ के तरफ रोलिंग में रहेगा 45 डिग्री और 45 का एल्बो लगा करके इस तरीक़ा से लूप जो है बना देना है। ये एल्बो भी इसी तरीक़ा से रोलिंग में रहेगा, देख सकते हैं। जब ये 45 का एल्बो यहाँ पर लगेगा तो वो आसानी से ये उतना ही डिग्री में आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो देखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीक़ा से इसका जो है आपको फैब्रिकेशन कर देना है। यहाँ पर लास्ट में फ्लैंच रहेगा,
इसी डिज़ाइन में ये फैब्रिकेशन होगा। देख सकते हैं कैसा हमने दिखाया है डिज़ाइन, ऐसा ही फैब्रिकेशन होगा ये जो लाइन है। तो इसी तरीक़ा से इसको जो है फैब्रिकेशन आपको कर लेना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।